नमस्कार दोस्तों, भारत मी ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, अगर इस साल 2025 में श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर जाने का सपना देख रहे थे तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। इस पावन यात्रा की तारीख आ चुकी है। 10 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक ये अद्भुत और दिव्य यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर वेबसाइट का नाम देख सकते हो। श्रीखंडयात्रा.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रास्ते में सिंगाड़ जगह पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहीं पे यात्रियों का मेडिकल चेकअप भी होगा। याद रखिए, केवल मेडिकल फिट यात्री को ही परमिशन मिलेगी यात्रा करने के लिए। रजिस्ट्रेशन की फीस 250 रुपये रखी गई है। अगर आप इस साल या आने वाले किसी भी वर्ष में श्रीखंड महादेव जी के दर्शन का सौभाग्य पाना चाहते हैं तो मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूँ, ताकि आपकी यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित और सुखमय रहे। श्रीखंड महादेव जी का पवित्र धाम हिमाचल प्रदेश के जाओ गांव के पास है। ये एक ऊंचे पर्वत पर है। ये लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ 75 फीट ऊंचा एक प्राकृतिक शिवलिंग वहां पर है, जिसको देखना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप प्रकट हुआ है, इसलिए इसे प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए जाओ गांव से लगभग 35 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होती है। बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन हर कदम पर कुदरत का इतना सुंदर अनुभव और मन में भोलेनाथ के दर्शन हर यात्री के मन में रहता है, इसलिए ये यात्रा हमें बहुत आसान लगती है। जाओ गांव से श्रीखंड महादेव जी तक जाकर फिर वापस आना 6 से 7 दिन का लंबा सफर होता है। अगर रास्ते में बारिश हुई या मौसम खराब हो गया तो कहीं कहीं रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए हर यात्री को कम से कम 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए। हर यात्री की चढ़ाई की क्षमता अलग होती है, हर यात्री की स्टेमिना अलग होती है, इसलिए कुछ को बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं और कुछ यात्री को समय लगता है। इसलिए हर यात्री अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करे। किसी को कम समय लगता है चढ़ाई करने में, किसी को ज़्यादा समय लगता है। ये पूरी तरीके से आपके शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति पर डिपेंड करता है। श्रीखंड यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से ट्रेन पकड़कर कालका पहुंचना होता है। वहां से शिमला के लिए बस मिल जाएगी। फिर शिमला से रामपुर बुस शहर जाना होता है। शिमला के न्यू बस स्टैंड से आपको रामपुर बुस शहर की बस आसानी से मिल जाएगी। श्रीखंड महादेव की पैदल यात्रा जाओ गांव से शुरू होती है और वहां पहुंचने के लिए आपको रामपुर बुस शहर से आगे आना होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रामपुर से जाओ गांव के लिए कोई भी सीधी बस नहीं मिलती। रामपुर से पहले आपको निरमंड तक बस से आना होगा। निरमंड से लगभग 2 किलोमीटर पहले निरमंड पुल पर रुकना होगा। वहां पर देवडांग जगह है। देवडांग में स्थित है अंबिका माता, परशुराम जी और शिव जी का प्राचीन मंदिर। कहते हैं और मान्यता भी है कि श्रीखंड यात्रा शुरू करने से पहले आपको इन तीनों मंदिर के दर्शन करके आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। निरमंड पुल पर उतरने के बाद आपको देवडांग से जाओ गांव तक जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। यदि कभी कभार जाओ गांव तक आपको सीधे शेयरिंग टैक्सी ना मिले तो आप बागी बुल तक टैक्सी ले सकते हैं और वहां से आगे की यात्रा शेयरिंग टैक्सी या जीप में कर सकते हैं। अब शायद आपको लग रहा होगा कि जाओ गांव तक पहुंचना
बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मानिए भोले बाबा की कृपा से सब कुछ आसान हो जाता है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, जब मन में श्रद्धा हो और कदम शिव के दर्शन की ओर बढ़ रहे हो, तो हर मोड़ पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आपकी श्रीखंड महादेव यात्रा का पहला पड़ाव जाओ गांव में होता है। यहीं से पवित्र पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जाओ गांव में रुकने के लिए होम स्टे की सुविधा उपलब्ध है, जहां आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं। यात्रा के समय यहाँ पे भंडारे भी लगते हैं। यहाँ पर भोजन और रात बिताने के लिए कमरे निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। यहाँ आपको एक रात विश्राम करना जरूरी है, ताकि अगले दिन की चढ़ाई के लिए शरीर और मन एकदम फिट रहे। अगले सुबह करीब 5 बजे आपको यात्रा शुरू कर देनी है, क्योंकि दिन में मौसम बदल सकता है और सुबह का मौसम अच्छा माना जाता है यात्रा करने के लिए। जाओ गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर पर आता है सिंगाड़, जहां आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जांच होगी और मेडिकल चेकअप भी आपका वहीं पे होगा। अगर आपने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो यहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और साथ में मेडिकल जांच भी आपकी होगी। सिंगाड़ में भी भंडारे की सुविधा होती है। आप यहाँ पे निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और रुकने की भी सुविधा मिलती है। सिंगाड़ से करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप पहुंचते हैं थाचूड़। थाचूड़ का वातावरण बहुत ही अलग है। ठंडी हवाएं चलती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। थाचूड़ में रुकने के लिए टेंट्स की व्यवस्था होती है। ये टेंट्स चार्जेबल होते हैं, यानी इसमें रुकने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन भोजन के लिए चिंता मत कीजिए, यहाँ भंडारे लगते हैं और आपको फ्री में खाना मिलता है। थाचूड़ में आपको रात में टेंट की सुविधा मिल जाती है, ताकि आप विश्राम कर सके। सुबह जब ठंडी हवा चलेगी तो आग अपने आप खुल जाएगी और मन और शरीर दोनों बोलेंगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तीसरे पड़ाव की। थाचूड़ से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है भीम द्वार। इस रास्ते में आपको कुछ अद्भुत जगह भी देखने को मिलेगी, जैसे काली टोप। यहाँ बर्फीले पहाड़ आपको नजर आएंगे। भीम तलाई, कहते हैं कि भीम ने यहीं एक रात विश्राम किया था। कुसा, घने जंगल और शुद्ध हवा से भरपूर एक जगह। इन सभी जगहों पर आपको भंडारे की निःशुल्क सुविधा मिल जाएगी और रुकने के लिए टेंट भी मिल जाएंगे। अगर आपका शरीर थक गया है तो आप थोड़ा सा आराम भी कर सकते हो। भीम द्वार पहुंचने पर एक बार फिर आपको रात में टेंट में विश्राम करना होगा, क्योंकि अगले दिन असल में पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पल, दिन और क्षण होने वाला है, क्योंकि कल हमें श्रीखंड महादेव के दर्शन होने वाले हैं। सुबह 2 बजे यानी आधी रात को हम श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। ये वो पल होता है जब श्रद्धा सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रही है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है पार्वती बाग। इस यात्रा का आखिरी कैंप होता है ये। ध्यान रखना, पार्वती बाग से आगे कोई भी भंडारा नहीं मिलेगा, पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए यहीं से पर्याप्त खाना और पानी अपने साथ लेकर चले। यहाँ से आगे की 5 किलोमीटर की चढ़ाई शारीरिक रूप से सबसे कठिन मानी जाती है। ऊंचाई बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, या यूं बोले ऑक्सीजन कम होने लगता है। रास्ता कठिन, बहुत कठिन है, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यात्रा करनी तो है। दर्शन के लिए सुबह 12 बजे से पहले पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद मौसम बहुत तेजी से खराब होने लगता है। बारिश होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, बर्फ गिरने लगती है। इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पार्वती बाग से सुबह 9 बजे के बाद किसी को भी आगे नहीं दिया जाता। दोस्तों, सुबह 9 बजे के बाद पार्वती बाग से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती, इसलिए 9 बजे से पहले निकल जाइए। हर कदम पर आप थकेंगे नहीं, बल्कि भोले बाबा की शक्ति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप
18,570 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया एक पल में। वो लम्हा अद्भुत होता है, ऐसा लम्हा बार बार नहीं आता। श्रीखंड महादेव जी के पवित्र दर्शन के बाद वापसी का रास्ता भी सेम वैसे ही होता है जैसे आप ऊपर चढ़कर गए थे। वापसी में पहले भीम द्वार फिर थाचूड़ में रुकते हुए आप जाओ गांव पहुंचना होगा। इसके बाद वही पुराना सफर, जाओ गांव से रामपुर, रामपुर से शिमला, शिमला से कालका, कालका से अपने शहर। श्रीखंड महादेव यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। मौसम कभी भी करवट ले सकता है, कोई भरोसा नहीं। अचानक बारिश आ सकती है, अचानक बर्फ गिर सकती है, कुछ नहीं भरोसा मौसम का। रास्ता बहुत ही बेकार है, मतलब आप सही से चल भी नहीं सकते। कभी कभी तो इतनी बर्फ गिरती है कि बर्फ के ऊपर चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई जगह आपको खतरनाक ग्लेशियर और बर्फीले पत्थर पर चलना भी पड़ता है। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के आगे कुछ भी नहीं। चाहे जितना भी मुश्किल रास्ता हो, हम चलकर जरूर जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर हम श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा के इस पावन सफर को समापन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। जब तक जय बाबा भोलेनाथ, जय श्रीखंड महादेव।